हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बेटा नेम रिएक्शन की सीरीज में आज अपन जो इस सेशन में बात करने जा रहे हैं बेटा, बहुत मस्त बात करने जा रहे हैं। और वो क्या है? दैट इज वन शॉट ऑफ फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। तो अपन वन शॉट करेंगे किसका? फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन का, बढ़िया से मस्त और जबरदस्त तरीके से। तो पेन कॉपी लें और मस्त साथ साथ नोट्स बनाएं, लेक्चर को एंजॉय करते जाएं। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। बेटा ये जो आपका फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन एफसीए है, सबसे पहली चीज बेटा यहां पर क्या है? इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब ये ईएएस रिएक्शन है। क्या है बेटे? ईएएस रिएक्शन है ये। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड ये जो फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है, हम लोग एफसीए की बात कर रहे हैं, है ना? तो देखो क्या ये जो रिएक्शन है बेटे, दैट इज रिवर्सिबल इन नेचर। ये कैसा होता है बेटा? ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल होता है इसका मतलब फॉरवर्ड भी जा सकता है और बैकवर्ड भी जा सकता है। इसका प्रूफ हमें कहां से मिलता है? क्यों? क्योंकि अल्काइलेशन में अगर हम एक पर्टिकुलर रिएजेंट यूज करें तो वहां पर डी अल्काइलेशन भी पॉसिबल होता है। सो दिस इज रिवर्सिबल इन नेचर बिकॉज डी अल्काइलेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। और अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो यहां पर क्या होगा? काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट कैन बी यूज्ड। तो यहां पर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट का यूज किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन अगर है तो वहां पर अपन जब अभी मैकेनिज्म देखेंगे तो वहां से आपको समझ में आएगा कि वहां पर अपन काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि यहां पर सबस्ट्रेट क्या क्या है। तो बेटा यहां पर जो अपन सबस्ट्रेट लेते हैं वो क्या होता है? बेंजीन होता है एंड इट्स डेरिवेटिव्स। और उसी के क्या हो सकते हैं? डेरिवेटिव्स हो सकते हैं और अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो जो भी बेंजीन है या उसका डेरिवेटिव है या अदर एरोमेटिक कंपाउंड, ये कैसे होने चाहिए बेटा? मॉडरेटली एक्टिवेटिंग होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? मॉडरेटली एक्टिवेटिंग होने चाहिए बेटे, तभी पॉसिबल है क्या? फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अब यहां पर आप जो रिएजेंट लेते हो बेटा वो क्या होता है? अल्काइल हैलाइड जनरली लेते हो। क्या होता है? अल्काइल हैलाइड जनरली। अभी आगे आप और डिटेल में देखोगे कि पर्टिकुलर और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, सारी चीजें आप देखोगे। बट जनरली अपन बात करते हैं किसकी? अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं। ठीक है? पॉसिबिलिटी और भी कई सारी चीजों की है, बट वो अपन आगे बात करेंगे। कैटलिस्ट की बात करें बेटा यहां पर, तो आपका एनहाइड्रस लुईस एसिड होता है लाइक AlCl3। ठीक है? ये मैंने जस्ट एग्जांपल लिया, लुईस एसिड लाइक AlCl3। अब और कौन कौन से यूज हो सकते हैं वो सब अभी आप आगे डिटेल में देखोगे। और यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है बेटे वो क्या बनता है? अल्काइल बेंजीन बनता है। तो बेसिकली क्या किया आपने? बेंजीन लिया या फिर अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स लिए, बोलो बेटे, या उसके डेरिवेटिव्स लिए। किसके साथ रिएक्शन कराया आपने? अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराया। किसके प्रेजेंस में कराया? एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड के प्रेजेंस में कराया। लुईस एसिड जरूरी नहीं AlCl3 हो, और भी हो सकते हैं। वो सारी चीजें आप अभी स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सीखोगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। टेंशन को दे दो पेंशन। तो वहां से क्या बन जाता है? अल्काइल बेंजीन। फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल सी बात अगर हम देखें तो देखो बेटा, ये बेंजीन है और ये अल्काइल हैलाइड है और यहां पर एनहाइड्रस AlCl3 है। अब होता क्या बेटा कि जो एनहाइड्रस AlCl3 होता है, ये जो एनहाइड्रस AlCl3, ध्यान रखिए यहां पर एनहाइड्रस यूज कर रहे हैं। इसका यूज करने का भी कोई ना कोई प्रॉपर रीजन है। वो चीज भी अपन अभी बहुत डिटेल में देखने वाले हैं कि एनहाइड्रस ही यूज क्यों करते हैं। अगर हम वाटर के साथ यूज करें तो क्या हो सकता है, वो सारी चीजें भाई आपको क्लियर करूंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो AlCl3 क्या करता है? यहां से बेटा X को खींच लेता है और X माइनस को जब खींच, यहां पर देखो बेटा क्या है, ये एसिड उठेगा ना, तो यहाँ X माइनस, यहाँ पर R प्लस है, तो X इधर चला गया तो R प्लस, तो यहाँ पर कार्ब कैटायन जनरेट हो जाता है। और वो कार्ब कैटायन यहाँ से H प्लस को बाहर निकालता है, तो H प्लस बाहर निकलेगा, यहाँ निगेटिव आएगा, तो यहाँ पर R ऐड हो जाएगा और देखो R बन गया। हालांकि अभी आपको पूरा डिटेल मैकेनिज्म देखना है। वैसे नॉर्मल तरीके से देखो तो क्या हुआ बेटा? यहाँ से HX निकल गया और देखो यहाँ पर R लग गया, तो आपकी अल्काइल बेंजीन बन गया कि नहीं बन गया? बोलो बेटे, अरे बोलो बेटे, यस और नो। अल्काइल बेंजीन बना कि नहीं बना? यस बन गया। अब सपोज अब ये बेंजीन डेरिवेटिव आपने ले लिया। अब यहां पर CH3 है, यस, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है। देखिए अब ये क्या होता है? ऑर्थोन पैराडायरेक्टिंग होता है। अब बेटा जैसे CH3Cl, तो AlCl3 Cl को खींच लेगा बाहर, तो Cl माइनस को खींच लेगा तो यहां प्लस आएगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा बेटे, और ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पारा पे लग जाएगा बिकॉज दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो आपको ऑर्थो और पारा जाइलिन फॉर्म हो जाता है, ऑर्थो एंड पारा जाइलिन फॉर्म हो जाता है। यहां तक बात आपको बहुत अच्छे से मुझे लगता है समझ में आती होगी। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड बेटे। तो चलिए बेटे, तो बहुत बढ़िया काम हो गया, मस्त और जबरदस्त तरीके से आपको ये बात समझ में आ गई। अब देखो बेटे यहां पर आप एक चीज और समझे। आपने देखा यहां पर कि आप क्या ले रहे हो? अल्काइल हैलाइड ले रहे हो, और आप क्या ले रहे हो बताओ? एनहाइड्रस AlCl3 ले रहे हो। और यहीं से आप क्या करोगे बेसिकली कि इन दोनों से मिलकर ही आपका क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा।
अब थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन कि यहाँ पर कौन कौन से अपन लुईस एसिड यूज कर सकते हैं और इस रिएजेंट के साथ क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है बेटे। वो सारी चीजें को अब थोड़ा सा और अच्छे से जानने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये अपन को क्लियरिटी आ जाएगी तो फिर अपन और बहुत मस्त और जबरदस्त तरीके से इंजॉय करेंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या लुईस एसिड्स के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। वो सारी बातें बहुत अच्छे से मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटे समझ लेते हैं। तो एफसी में अपन क्या करते हैं, ध्यान रखो बेटे, आरएक्स और लुईस एसिड, कोई सा भी लुईस एसिड ले लो अल्काइल हैलाइड के साथ, है ना। लाइक आपने आरसीएल लिया AlCl3 के साथ, आरबीआर लिया है ना AlCl3 या AlBr3 के साथ, आरआई लिया AlCl3 या फिर AlI3 के साथ, आरसीएल आप FeCl3 के साथ में ले सकते हो, आरसीएल आप ZnCl2 या FX3 के साथ भी ले सकते हो। तो जनरली होता क्या है बेटा कि जब आप ये अल्काइल हैलाइड और लुईस एसिड लेते हो तो इन दोनों के मिलने से कार्बकैटायन जनरेट होता है। क्या मैंने बोला, जब आरसीएल और अभी देखो मैंने बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स लिए ही नहीं है, तो रिएक्शन क्या था, क्या बेंजीन हो या कोई एरोमेटिक कंपाउंड हो या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो, उसका रिएक्शन आप आरएक्स और लुईस एसिड से कराते थे, तब अल्काइल बेंजीन या कुछ प्रोडक्ट बनता था। तो ये बेंजीन की बात ही नहीं की मैंने, एरोमेटिक कंपाउंड की बात ही नहीं की मैंने क्या कहा कि आरएक्स और लुईस एसिड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, कार्बकैटायन बनाते हैं। तो कार्बकैटायन जनरेट होगा, और अगर चांस ऑफ रीअरेंजमेंट है तो रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, बट नॉट एवरीवेयर, हमेशा नहीं होगा। कहां पर हो सकता है कहां पर नहीं हो सकता, अभी अपन बात करेंगे। अच्छा ठीक है, तो ये लुईस एसिड हो सकते हैं, क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, आपको लुईस एसिड का मैंने आइडिया दिया। अब जान के रखोगे ये सारी चीजें तो दिक्कत नहीं होगी। अब कार्बकैटायन जनरेट कहां से हो सकता है, जरा ये देखें। जनरली कार्बकैटायन इज जनरेटेड बाय द फॉलोइंग विथ लुईस एसिड, जो मैंने एग्जांपल यहां पे दे सकते हैं। एंड इफ पॉसिबिलिटी ऑफ rearrangement of कार्बकैटायन, देन फर्स्ट rearrangement takes place and then it will attack on ring। तो पहले रिएरेंजमेंट का चांसेस है तो रिएरेंजमेंट हो जाएगा, फिर वो रिंग पे अटैक करेगा और फिर फाइनली प्रोडक्ट बनेगा बेटे, है ना। तो जो आरएक्स है या जो भी मैंने यहां पर सबस्ट्रेट ये ले रखे हैं, है ना, इनको अगर आप लुईस एसिड के साथ कर लोगे तो यहां से कार्बकैटायन जनरेट होता है, और जो कार्बकैटायन जनरेट होता है अगर वो रीअरेंज हो सकता है तो रीअरेंज होगा, उसके बाद बेंजीन रिंग में जाके अटैक करेगा। लेकिन एक्सेप्ट 0 and 1 डिग्री आरएक्स, अगर 0 और 1 डिग्री आरएक्स लेस रिएक्टिव लुईस एसिड लाइक ZnCl2 और FeX3 के साथ है, तो यहां पर अगर रीअरेंजमेंट का चांस बन भी रहा है तो यहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होता है। इस चीज का ध्यान रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपके पास CH3X है या CH3CH2X है, और अगर आप उनका रिएक्शन ZnCl2 या FeX3 या फिर CH3CH2CH2CH2Cl कुछ इस तरह का है ना, तो यहां पर अगर आप बनाओगे, इनके साथ रिएक्शन करोगे तो कार्बकैटायन जो जनरेट होगा बेटे, अगर वहां पर चांस रिएरेंजमेंट का बन भी रहा तब भी नहीं होगा, डायरेक्ट अटैक जो कार्बकैटायन बनेगा वही डायरेक्ट अटैक करेगा। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिएरेंजमेंट, इफ देयर इज चांस ऑफ रिएरेंजमेंट तब भी नहीं होगा। किसके प्रेजेंस में, इन दोनों के प्रेजेंस में, ध्यान रखिए इस चीज का। अब कौन कौन से आपके सबस्ट्रेट रिएजेंट क्या क्या हो सकते हैं, देखो अल्काइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड विथ लुईस एसिड। अल्काइल हैलाइड सिंपल आपका आरएक्स हो गया, ठीक है। लुईस एसिड के साथ कोई सा भी आप AlX3 ले लो प्लस AlX3, बहुत सारे बता रखे आपको मैंने। बेंजाइल क्या होता है बेटे, हेलोजन CH, और ये आपने CH2 लिया, देखो। अच्छा अल्काइल आपका ये हो गया, पहले अलाइल देख लो, अलाइल क्या होता है, अलाइल की बात करोगे अब तो हेलोजन CH2 और बेटा CH डबल बॉन्ड CH2 आपने ले लिया। कैसे पहचानोगे, हेलोजन सिंगल सिंगल डबल, तो अगर हेलोजन सिंगल सिंगल डबल है तो आपका अलाइल हैलाइड होता है। अब देखो बेटा यहां से X निकलेगा, X माइनस तो यहां प्लस आएगा, कार्बकैटायन बन जाएगा, यहां से X निकलेगा यहां प्लस आएगा, कार्बकैटायन बन जाएगा। बात समझ रहे हो कैसे। बेंजाइल बेटे क्या होता है, हेलोजन सिंगल सिंगल और बेंजीन रिंग इसके साथ, इस तरह से। तो हेलोजन सिंगल सिंगल और ये बेंजीन रिंग इसके साथ है, ठीक है। अब ये देखो X निकलेगा यहां प्लस आएगा, कार्बकैटायन जनरेट हो जाएगा। तो आप लुईस एसिड्स के साथ इनको ले लेना है तो कार्बकैटायन जनरेट हो जाएगा। जनरेशन बात समझ में आ रही है बेटे कि नहीं आ रही, यस। पॉलीअल्काइल हैलाइड विथ लुईस एसिड भी कार्बकैटायन बनाते हैं, कैसे, जैसे आपने CHCl3 लिया, देखो CH और Cl3 को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, बात को समझिए। सपोज आपने यहां पर AlCl3 ले लिया, अब AlCl3 क्या करेगा बेटे, Cl को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है और यहां पर इसके पास लोन पेयर होते हैं, या फिर तोड़ोगे तो लोन पेयर ये है कि नहीं, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, इसको लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना बेटे, तो Cl को खींच लेगा अपनी तरफ। Cl को खींचेगा तो ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, AlCl4 माइनस में। अब बचा क्या, Cl इधर गया तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो यहां पर क्या बचा, देखो CH पर प्लस और 2 Cl। अब बेटा बताओ कार्बकैटायन जनरेट हुआ कि नहीं, तो देखो पॉलीअल्काइल हैलाइड CHCl3, सिमिलरली CCl4 अगर आप ले लो, देखो 4 है। बात को समझे बेटे, आपने यहां पर AlCl3 लिया तो फिर से एक Cl को ले जाएगा बेटे, यहां पे प्लस जनरेट कर देगा और यहां पर आपका क्या बन जाएगा, CCl3 प्लस। तो बताओ यहां पर भी कार्बकैटायन आ गया कि नहीं आ गया। CH2Cl2 ले लो बेटे,
आप बात समझ रहे बेटे किस तरह से कार्बोकैटायन का जनरेशन हो रहा है। तो आपको लुईस एसिड का पूरा आइडिया दे रहा हूँ, है ना, कार्बोकैटायन का पूरा आइडिया दे रहा हूँ कैसे जनरेट होता है। CH2Cl2 से अगर आप देखें तो CH2 है, बेटा 2 Cl यहाँ पर है, लाए आप AlCl3 इसके पास, तो ये तो लुईस एसिड है बेटे, ये Cl से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब इस बॉन्ड कैसे तोड़ देगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और ये AlCl4 माइनस बन जाएगा, और यहाँ पर आपका CH2Cl का कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या है, ऊपर वाले या नीचे वाले, ये सब के सब बेटा कार्बोकैटायन जनरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। हाँ, बट मैंने फिर से बोला कि अगर कोई सा भी लुईस एसिड लो, बट अगर 1 डिग्री 0 या 1 डिग्री RX है, अगर उसके साथ ZnCl2 या FX3 है, तो वहां पर आपका कार्बोकैटायन अगर बनेगा और चांस रीअरेंजमेंट का है तो नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज का। अल्कोहल विथ लुईस एसिड, H+ आपने ले लिया लुईस एसिड यहाँ पर, तो अल्कोहल लिया, तो आप सिंपल क्या करते हो अल्कोहल के साथ, यहाँ पर आपने H+ लिया, तो बेटा इसके पास देखो लोन पेयर है, यहाँ अटैक करेगा, अटैक करके इसको ROH2+ कर देगा, और फिर बेटर लिविंग ग्रुप बन जाएगा, टूट जाएगा, जहाँ देखो R+ जनरेट हो जाएगा, तो R++ पानी निकल गया यहाँ से बाहर, तो देखो कार्बोकैटायन जनरेट हो गया, तो यहाँ से कर सकते हो। अल्कीन विथ लुईस एसिड, अल्कीन के साथ भी कर सकते हो, अल्कीन के साथ भी कर सकते हो, देखो कैसे। अब लुईस एसिड में यहाँ पर H+ भी ले सकते हो और AlCl3 भी ले सकते हो, दोनों ले सकते हो। कैसे देखो जरा, सपोज आपने ये लिया, पहले नॉर्मल अल्कीन लेते हैं, फिर साइक्लिक भी, नीचे साइक्लिक का केस है वो भी समझाते हैं आपको, समझते जाए बेटा। देखो जैसे आपने कहा आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर CH3 सपोज फॉर एग्जाम्पल, और आपने यहाँ पर H+ डाला, तो क्या होगा, इसको ऐसे तोड़ेगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आएगा, H+ यहाँ अटैक कर जाएगा, और देखो CH3 यहाँ पे CH2 नहीं CH होगा बेटा, है ना, और क्या बना देगा, देखो CH+ और H चला गया तो ये CH3 हो गया बेटे, बन गया कार्बोकैटायन कि नहीं बन गया बेटे। अब अगर आप यहाँ पे AlCl3 ले लेते तो वो क्या कर देता, AlCl3 लुईस एसिड भी ले सकते हो आप, तो अगर आप उसको लेते तो क्या करता बेटे, जरा इस बात को भी समझें, कुछ नहीं करता, बॉन्ड तोड़ते ऐसे आप। AlCl3 के को चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ चला जाएगा, तो पता है क्या बनेगा, ये RCH+ तो बनेगा। अब ये निगेटिव और वैकेंट बेटा, एक निगेटिव और एक वैकेंट अगर एडजेसेंट पे है तो एक बॉन्ड बनाते हैं, और जहां पर वैकेंट वहां निगेटिव आता है, तो देखो यहाँ पर CH2 के पास ये जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा ऐसे करके, और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा AlCl3 और इस पर आ जाएगा निगेटिव, बन गया कार्बोकैटायन। बोलो बेटे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें बढ़िया से समझे आप, मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटे, मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटे, बात समझ रहे हैं। और जरा देखें आप यहाँ पर साइक्लिक अल्कीन विथ लुईस एसिड या फिर AlCl3, यहाँ पर भी आप AlCl3 भी ले सकते हो, है ना। चलो जैसे साइक्लिक अल्कीन आपने ये ले लिया बेटे, अब यहाँ पर आपने H+ डाला, बताओ क्या करेगा, H+ को ऐसे तोड़ेगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आएगा, H+ यहाँ खट से अटैक मार देगा, तो बताओ कार्बोकैटायन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन गया कि नहीं बन गया। देखिए ये अगर आप AlCl3 लोगे बेटे, तो AlCl3 क्या करेगा, AlCl3, बात समझ रहे हो बेटे, एकदम एक एक चीज चुन चुन के बता रहा हूँ सारी चीजें। AlCl3 लोगे तो फिर से निगेटिव और वैकेंट यहाँ पर एक बॉन्ड बना लेगा, कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा, मतलब ये कुछ इस तरह का बनेगा क्या, ये और यहाँ पर AlCl3 और इस पर निगेटिव, ये देखिए कार्बोकैटायन जनरेट हो गया। तो साइक्लिक ले लो, तो ये सारी चीजें देखो बेटा। अच्छा अभी इतना समझ गया हो ना बेटे, तो रिएक्शन आप बहुत अच्छे से बना लोगे। क्यों, क्योंकि एक बार आपने कार्बोकैटायन जनरेट कर लिया तो उसको तो रिंग पे अटैक करा ना, दैट्स ऑल। वहां से H+ निकलो, रिंग पे अटैक करा दो, जोड़ दो, तो ये तो मेन चीज था। लुईस एसिड आपको पता चल गया, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन पता चल गया, अब तो आप मौज करो, बन रहा है बेंजीन सल्फाइड, समझिए। ये दोनों मिलकर कार्बोकैटायन बनाते हैं, अभी आपने देखा बहुत अच्छे से जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। चलिए अब बनाइए देखिए कैसे। ये RCl है बेटा, AlCl3 है, यहाँ पे समझिएगा कुछ चीजों को। तो देखिए इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास यहाँ लोन पेयर है कि नहीं बेटे, बताओ। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, इसको अप्रोच करेगा, तो जब इसके पास जाएगा तो इनके बीच में यहाँ बॉन्ड बनने लगेगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास जाने लगेगा, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव भी आने लगेगा, तो यहाँ पर बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा Bm, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा Bb। अच्छा इसकी वजह से क्या बेटा, RCl को ये पोलराइज करने में हेल्प कर रहा है क्या बेटे, बताओ। यहाँ Bb हो रहा है, देखो AlCl3 लुईस एसिड, कोई 6 इलेक्ट्रॉन थे ना बेटा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, तो इसको इलेक्ट्रॉन तो चाहिए थे यहाँ से, तो यहाँ पर बॉन्ड बनाने लगे, इलेक्ट्रॉन लेने लगे यहाँ से। और अब जब ये लेने लगा तो जब इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगे बेचारे, तो अच्छा पोलराइजेशन ही बढ़ जाएगा, और लेगा और पोलराइज होगा, और तेजी से जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा। बट इस बॉन्ड को टूटने के लिए देखो ये बेंजीन जो है, जरा ध्यान दीजिएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि नहीं, यहीं पे समझिएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये ले तो रहा है, सब कुछ कर रहा है, और प्लस बेटा बेंजीन भी इसका हेल्प करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, प्राय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इसको और रिपल करा के इस बॉन्ड को तोड़वा देगा, और यहाँ से कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये इसके पास चला गया बेटे, तो ये बॉन्ड टूट गया, तो AlCl4 माइनस बन गया, और देखो यहाँ से R+ जनरेट हो गया। कार्बोकैटायन कैन रीअरेंज, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, है ना। एंड आफ्टर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, रीअरेंज कार्बोकैटायन विल अटैक ऑन बेंजीन रिंग। अब ये जो बन गया, अब ये इस बेंजीन रिंग पे जाएगा, अटैक करेगा। कैसे करेगा जरा देखो, तो ध्यान रखो, इनसे कार्बोकैटायन जनरेट करो। अच्छा यहाँ पे कुछ सीखा आपने, क्या सीखा, AlCl3 जो लुईस एसिड है,
अगर आप इसको लोगे तो इसको पोलराइज करने में हेल्प करेगा, आर सी एल के बॉन्ड को वीक करेगा। अगर आपके पास यहाँ पर मॉडरेटली एक्टिवेटिंग कोई रिंग है तो इसको और भी इस बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करेगा और आसानी से कैप्केटाइन बन जाएगा। उसके बाद फिर रिंग में जाके अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा? यहाँ तो आपने कैप्केटाइन जनरेट कर लिया, आगे का पार्ट समझें जरा सा। आगे का पार्ट क्या देखो बेटा, ये कैप्केटाइन यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हो आप इसको, और ये निक्लोफाइल है। अब क्या होगा, इसमें एक पाई बॉन्ड टूटेगा, ये टूटा तो यहाँ निगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया, इसको ऐसे थोड़ा, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव। जैसे निगेटिव आया तो आर प्लस इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक कर जाएगा, करा दो, ये देखिए आ गया आर, और यहाँ पर प्लस रह गया। अब बेटा देखो ये एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक हो जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, मोर स्टेबल से स्टेबल हो जा रहा है तो स्लो प्रोसेस होगा। अब स्लो होगा इसलिए आपका आरडीएस होता है ये। अब बोलोगे सर एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक का कर रहे हो, थोड़ा सा इंतजार करो, अभी समझ में आ जाएगा, है ना, ये वापस रिगेन कर लेगा अभी। तो ये देखो बेटा स्लो प्रोसेस आरडीएस। अब आरडीएस में बेटा एक चीज मुझे बताओ, आरडीएस में कहीं पर भी हाइड्रोजन निकल रहा है क्या? यहां भी एच अभी भी लगा हुआ है। तो अगर यहां पर अब आरडीएस ही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, वही रेट को डिसाइड करता है। और ये डिसाइड कब हो रहा है कि जब यहां जाके बस अटैक कर रहा है और ये बन रहा है, यही रेट डिसाइडिंग फैक्टर इस रिएक्शन में हो रहा है। अब देखो यहां पर AlCl4 है बेटे, देखिए AlCl4 है। अभी AlCl4 क्या करेगा? AlCl4 बेसिकली क्या है, AlCl3 प्लस Cl माइनस बेटे। अभी Cl माइनस H प्लस को अपनी तरफ खींच लेगा, तो H प्लस खींचेगा तो वैसे बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। देखो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, H प्लस यहाँ चला गया, देखो H प्लस और Cl HCl बना दिया, और AlCl3 देखिए बाहर हो गया। और बेटा ये प्लस माइनस बेटे एक बॉन्ड बना दिया, देखिए बन गया अल्काइल बेंजीन, बन गया। तो वही दिखाया H प्लस और AlCl4 में H प्लस और Cl माइनस बाहर हो जाता है HCl के फॉर्म में, और AlCl3 बाहर हो जाता है। ये है आपका मैकेनिज्म, ये है आपका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म अगर आप समझ गए तो ओवरऑल एक्चुअली में आप अगर आप देखो तो हो क्या रहा है, आपके पास ये बेंजीन रिंग था, यहाँ पर हाइड्रोजन है, सपोज आपने क्या किया, सपोज RCl ले लिया और प्लस आपने AlCl3 लिया। तो पहले तो आप इन दोनों से मिला के कैप्केटाइन बना लो। तो इसके पास देखो बैकेंड था, टेंशन स्टेट आया, यहाँ पर चला गया इसका निगेटिव, तो AlCl4 माइनस हो गया, तो AlCl4 माइनस बाहर हो गया बेटे, यहाँ पर R प्लस कैप्केटाइन बन गया। अब यही कैप्केटाइन इस H प्लस को निकालेगा और यहाँ पर ऐड हो जाएगा बेटे, और यहाँ से देखो अल्काइल बेंजीन बना देगा। बात समझ में आ रही है बेटे, बात की नहीं आ रही बेटे? ये देखो बन गया, ठीक है। मुझे लगता है ये बात यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छी बात। अब चलिए देखिए, अब डायरेक्ट करना है आपको बेटे, ठीक है। अब देखो ZnCl2 क्या करेगा बेटा, Cl माइनस को बाहर ले लेगा, लुईस एसिड है, इसके पास बैकेंड डी ऑर्बिटल्स है, ले लिया इसने, और यहाँ पर ये प्लस है। लेकिन ये 1 डिग्री आरएक्स है बेटा, और ये आपका जो है वीकली लुईस एसिड है ना, लेस रिएक्टिव लुईस एसिड है। क्या? लेस रिएक्टिव लुईस एसिड। तो लेस रिएक्टिव लुईस एसिड है तो बेटा एक्चुअली में ये एक्चुअल कैप्केटाइन जनरेट नहीं कर पाता है ना, पार्शियल कैप्केटाइन जनरेट होता है। और जैसे जनरेट होता है बेटा, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, ये खट से यहाँ पर अटैक कर देता है और इसको रीअरेंज करने का चांस नहीं देता है। क्यों? कि लेस रिएक्टिव लुईस एसिड है। चूंकि लेस रिएक्टिव लुईस एसिड, भाई लुईस एसिड का काम क्या था जरा बताओ? लुईस एसिड क्या करता था, इसमें पोलैरिटी डेवलप करता था, फिर इसके बॉन्ड टूटता था, तब कैप्केटाइन बनता था। अब अगर ये लेस रिएक्टिव लुईस एसिड है, ZnCl2 या FeX3 लेस रिएक्टिव होते हैं, तो बेटा बताओ इसको उतना पोलराइज कर पाएगा क्या एग्जैक्टली बॉन्ड को तोड़ पाएगा क्या? नहीं तोड़ पाएगा, बट अपनी तरफ खींचेगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा, है ना, पार्शली डेवलप्ड पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शली डेवलप्ड कैप्केटाइन बनेगा, और बस तुरंत वो यहाँ पर H प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ये खटक से यहाँ पर अटैक करके डायरेक्ट कंपाउंड बना देगा, रीअरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। ये 1 डिग्री या फिर 0 डिग्री में ऐसा होता है, ठीक है। बट AlCl3 है, स्ट्रांगली रिएक्टिव आपका लुईस एसिड है ये। तो अब ये क्या करेगा बेटा, इस Cl को अपनी तरफ खींच के AlCl4 माइनस बना देगा, यहाँ प्लस आ गया। जैसे प्लस आ गया बेटे, तो अब बताओ, हालांकि यहाँ पर अगर आप देखो पहले वाले में अगर यहाँ पे कैप्केटाइन आप बनाते तो ये 1 डिग्री था, इधर 2 डिग्री था, रीअरेंज हो सकता था, बट यहाँ पे नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उस एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज डेवलप ही नहीं हो पाएगा, उसके पहले ये रिएक्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो ये ZnCl2 और FeX3 के साथ ये चीज होगा 0 और 1 डिग्री के साथ। बात समझ में आ रही बेटे? बट AlCl3 Cl निकाले, यहाँ प्लस आ गया बेटे। जैसे ही प्लस आया बेटे, देखो 2 डिग्री यहाँ पर आया डिग्री, तब क्या होगा, रीअरेंज होगा ये पहले, तो इधर जाएगा, हाइड्रोजन इधर आएगा, तो ये CH3 हो गया और यहाँ प्लस आ गया। जैसे प्लस आया बेटा, H प्लस निकलेगा, यहाँ माइनस है, और ये जाके चिपक जाएगा तो देखो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या बेटे? मस्त तरीके से बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटे? जबरदस्त तरीके से बेटे, सारी चीजें क्लियर हो रही है देखो मैकेनिज्म के साथ साथ बेटे। चलो इसकी बात करें, H प्लस यहाँ जाएगा। अब आप देखो ये सारी चीजें आपको पता है, H प्लस जाएगा, OH2 प्लस बनेगा, BLG बेटर लिविंग ग्रुप बन जाएगा, यहाँ पर कैप्केटाइन बन जाएगा। देखिए तो पिछले कैप्केटाइन बना है, और यही वाला यहाँ पर H प्लस को निकाल के बेटे इसके नेगेटिव पर यहाँ जुड़ जाएगा, देखो ये रिंग बन गया आपका। इस वाले में क्या हो रहा है देखो बेटा, H प्लस यहाँ पे जाएगा, OH2 प्लस बनाएगा, और ये टूट जाएगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आएगा। ध्यान दो, अब इसको बताता हूँ मैं, देखो क्या करना है इसको। ये बना आपका, और आप देखो यहाँ पर रिंग के बगल में एडजेसेंट कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, और 5 मेंबर का रिंग है, तो बेटा यहाँ रिंग एक्सपेंशन होगा। नहीं होगा क्या बेटे? तो रिंग एक्सपेंशन होगा, तो आप क्या करो, इसको 1 2 3 कर दो,
1 2 3 4 5 6। अब इसका रिंग एक्सपेंशन का तरीका बहुत अच्छा वीकेस्ट मैंने सिंपल बना रखा है कि 2 3 को तोड़ो, 1 3 को जोड़ो और चार्ज को 1 से 2 में ले आओ। अब देखो 5 से 6 हो गया, 6 मेंबर आप बना लो। सबसे पहले ये लीजिए 6 मेंबर, यहां पर मैंने 2 लिखा। अच्छा 2 है, 2 के अगर आप किधर से भी चलो, इधर से चलो तो 2 के बगल में 6 है, फिर 6 के बाद 5 है, देखो 5 4 है, फिर 3 है, 3 है और 3 से फिर देखो 1 लगा हुआ है, तो यहां पर 1 है। ये देखिए जनाब, और चार्ज को 1 से 2 में लाना, तो ये आ गया चार्ज यहाँ पे। देखिए अब यही रिंग से जोड़ोगे अगर आप बेंजीन से, तो यहाँ से बेटा H प्लस निकाल लो, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और 6 मेंबर की रिंग को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन गया। H प्लस को यहाँ अटैक करो बेटे, फटाफट करें, देखो कोई दिक्कत नहीं बेटे। ये देखिए यहाँ पर किया। अब बताओ बेटा क्या ये का आपका 10 बन गया? चांस है रीअरेंजमेंट का? नहीं है, क्योंकि हायर डिग्री पर है ऑलरेडी, ये मोर स्टेबल है। बस यहाँ से H प्लस निकालो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज में इसको जोड़ो और देखो ये बन गया। इसको बोलते हैं क्यूमीन। क्या बोलते हैं? क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल अल्काइल बेंजीन। ठीक है, मिथाइल बेंजीन। चलिए हो गया, कहानी समझ में आई क्या बेटे? अब एक चीज और समझे जरा सा, देखो वही समझा रहा था बेटे। देखो RCl है 0 या 1 डिग्री, अगर आपने ZnCl2 लिया या फिर FeX3 लिया, तो देखो इस तरह का आपका ट्रांजिशन स्टेट आएगा। अब यहाँ पर पार्शियली डेवलप्ड कार्बोकेटाइन बना, देयरफॉर नो रीअरेंजमेंट। अब तुरंत ही फिर ये बेंजीन में जाकर अटैक करता है और फिर ये बाहर हो जाता है। सो इसीलिए इफ RCl इन प्रेजेंस ऑफ ओनली ZnCl2 एंड FeCl3 नॉट एनी अदर, कोई और नहीं, और के साथ तो हो सकता है रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, बट R शुड बी 0 और 1 डिग्री एंड इन ऑल अदर कैन रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन फर्स्ट। अगर कोई और है तो कार्बोकेटाइन का अरेंजमेंट हो जाएगा पहले, फिर वो अटैक करेगा रिंग पे। क्लियर है कहानी? एक चीज आपको और समझाता हूं, व्हाई एनहाइड्रस AlCl3 इज यूज्ड, जरा समझो। मान लो आपने पानी डाल लिया, क्या डाल लिया? पानी। जब आपको मैं मैकेनिज्म समझा रहा था तो क्या मैं वहीं पे ले चलूं क्या? तो मुझे लगता है कि आप वहां पे बहुत अच्छे से समझ जाओगे मैकेनिज्म जहां पर मैंने कराया था। ये देखिए ये RCl है, और ये AlCl3 कर क्या रहा है बेटे? इस RCl को अपनी तरफ खींच के इसको पोलराइज करके और इसको बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प कर रहा है, सो दैट कार्बोकेटाइन बने और रिंग पर जाके चिपक जाए और FCA हो जाए। लेकिन मान के चलो कि अगर आपने इसको पानी एनहाइड्रस नहीं लिया, पानी आ गया, अब ये पानी भरपूर, अब पानी क्या करेगा बेटा? पानी लो इसकी भूख इधर से पूरी कर देगा। बात समझ रहे हो? पानी इधर से भूख पूरी कर दी, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, अब ये पानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और पानी से इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा? देखो AlCl3, और देखो यहां पर O से इसने लिया, O से तो O पर आया प्लस, देखिए जनाब, और Al पर आया माइनस। लो बेटा इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसकी भूख पूरी। जब इसकी भूख पूरी तो क्या ये अब RCl के पास जाके इसको तोड़ पाएगा? इसके R प्लस और Cl माइनस को अलग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कार्बोकेटाइन ही नहीं बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं बनेगा और फिर रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। इसलिए हम वाटर के साथ नहीं लेते, एनहाइड्रस लेते हैं, जिससे कि इसका पूरा का पूरा फोकस। भाई अब मान लो इसके पास ऑप्शन है तो बेटा इधर उधर चारों तरफ भी मुंह मारने लगेगा ना, यहां वहां देखने लगेगा। इसके पास अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है, सीधे यहीं से कर इसको तोड़ के काम करेगा। पानी आ गया, पानी भरपूर मात्रा में इसको दे रहा है, तो अब ये क्यों RCl से Cl लेना चाहेगा? इसकी भूख भी पूरी हो चुकी है, जो उसको चाहिए था, है ना। इसको पानी इसके पास आ गया, पानी हो गया भाई। अभी पानी हो गया तो कहीं और क्यों जाएगा भाई? तो दैट्स वाई हम एनहाइड्रस लेते हैं, दैट्स वाई हम क्या लेते हैं? एनहाइड्रस लेते हैं। देखिए ये, तो अब जरा समझ लो, मैं पूरी बात यहाँ पे पढ़ दे रहा हूँ। देखो व्हाई एनहाइड्रस AlCl3 इज यूज्ड, लेट वाटर इज प्रेजेंट और एक्वस AlCl3, देन H2O विल गिव इलेक्ट्रॉन टू लुईस एसिड दिस। देखो दिया इसको और ये बना लिया, हो गई भूख पूरी इसकी, एंड देन इट्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी गेट्स कंप्लीटेड एंड AlCl3 विल नॉट टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम RX। अब क्यों लेगा? सो RX और AlX3 में रिएक्शन अब नहीं हो पाएगी, कार्बोकेटाइन बना ही नहीं पाएगा, इसको पोलराइज कर ही नहीं पाएगा, है ना। एंड RX बॉन्ड विल नॉट पोलराइज एंड हेंस देयर विल बी नो FCA। देखो तो ये पानी से ले लिया जब, तो फिर RX से क्यों लेगा? तो नो FCA, दैट्स व्हाई एनहाइड्रस AlX3 इज टेकन। इसलिए हम पानी नहीं लेते हैं, एनहाइड्रस लेते हैं। बेटा बहुत तगड़ी चीजें सिखाता चला जा रहा हूँ, समझते जाइए बेटे, मस्त मौज करती है आप। चलिए ZnCl2 है बेटे। अब बताओ बेटा ZnCl2 के साथ करा रहे हो तो 1 डिग्री अरेंजमेंट होगा क्या? नहीं होगा। सीधे यहाँ से Cl को निकालो और इसको यहाँ सीधे चिपकाओ, देखो चिपक गया, 1 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब यहाँ पर आइए, ये 1 डिग्री है ZnCl2 बेटे, ये तो वही क्वेश्चन यहाँ वाला। अच्छा ये वाला एग्जाम्पल भी तो अपन, अच्छा ये तो अपन कर चुके थे बेटे, ये तो अपन कर चुके थे। क्या करते हैं जनाब आप, ये वाला कर चुके थे ना, ये वाला एग्जाम्पल भी हो गया था। यस ये वाला एग्जाम्पल देखें, AlCl3 है बेटे, ये तो भैया बढ़िया वाला है लुईस एसिड, ये Cl को खींच लेगा, मैकेनिज्म आपको पता है, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। जैसे कार्बोकेटाइन बनेगा बेटे देखो 1 डिग्री यहाँ पर हायर डिग्री, और जैसे यहाँ पर कार्बोकेटाइन आएगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज भी हो सकता है, तो इसको तुरंत रीअरेंज करो, तो कार्बोकेटाइन इधर जाएगा, हाइड्रोजन इधर आएगा, तो ये हो गया CH3 और देखो यहाँ पे आ गया प्लस। अब बस इसको यहाँ जाके चिपका दो, H प्लस निकाल के देखो चिपक गया।
अब CH3OH है बेटे, H+ को अटैक किया है तो OH2 प्लस बना, तोड़ के बाहर किया CH3 प्लस बना, चिपका दो यहाँ पर, ये आगे देखिए। तो ये चीज़ें आप क्लियर हो गई बेटे। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं, मुझे लगता है आप बना लोगे कि नहीं बना लोगे, फास्ट बढ़िया से, बहुत स्पीड अप करके मैंने चीज़ों को समझाने की कोशिश करी, सो दैट आप इस वन शॉट में मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर सको और चीज़ों को सही से समझ सको। मुझे लगता है कि यहाँ तक बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, कब कैटायन कैसे जनरेट होगा, लुईस एसिड क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, कब रीअरेंजमेंट होगा, कब नहीं होगा, वो सारी चीज़ें आपका सामने है। वो सारी चीज़ें, रिंग एक्सपेंशन का केस भी आ सकता है, कॉन्ट्रैक्शन का भी आ सकता है, दैट डिपेंड्स की स्टेबिलिटी। अब आते हैं और बात करते हैं लिमिटेशन और ड्रॉबैक ऑफ FCA। लिमिटेशन क्या है बेटे, जैसे सपोज आपने बेंजीन लिया, उसका आपने ClCH3 से रिएक्शन कराया, तो बेंजीन अभी ठीक है, कोई यहाँ पर ग्रुप बाहर से नहीं लगा हुआ है, तो ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका रिएक्शन कराया तो Cl इसको खींच लेगा, CH3 प्लस बनेगा बेटे, और CH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा, टोल्यूइन बन जाएगा। तो हम क्या चाहते थे कि हम बेंजीन का रिएक्शन CH3Cl से कराएं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और हमको बढ़िया अच्छा खासा बढ़िया वाला यील्ड टोल्यूइन का मिल जाए, सोचा ये था। लेकिन बेटा सोचो कि जो हम सोचते हैं क्या हमेशा वो पूरा हो पाता है क्या? तो सोचा कुछ और हो कुछ और रहा है। कैसे? जैसे टोल्यूइन बनेगा बेटे, इसमें प्लस H है, और इसका मतलब इसकी एक्टिवेट ये मोर एक्टिवेटिंग रिंग हो जाएगा। रिंग स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग नहीं होता CH3 में, बट इसके रेस्पेक्ट ज्यादा एक्टिवेटिंग हो गया कि नहीं हो गया। अभी तुरंत CH3Cl के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ पता है क्या करें, हम बनाना नहीं चाहते, लेकिन जैसे ये बना, इसका बनना ही हमारे लिए डेंजर हो। हम इसको बाद बहुत अच्छी में बनाना चाह रहे थे, बट FCA में यही हमारे लिए डेंजर हो। कैसे? कि जैसे CH3Cl आया, फिर से AlCl3 इसका क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल लेके Cl को बाहर ले जाएगा, CH3 प्लस बनेगा। अब इसके प्लस H की वजह से ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हो गया। अब CH3 इसके ऑर्थो पे भी लग जाएगा और पैरा पे भी लग जाएगा। सुनो, ये कांड हो गया। मतलब हम बनाना चाहते थे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, बनाना चाहते थे टोल्यूइन, बन गया यहां पर टोल्यूइन एंड मिक्सचर ऑफ जाइलिन, ऑर्थो एंड पैरा जाइलिन। सो देखो, ड्रॉबैक ऑफ FCA आर टेकन केयर बाय FCA से। यस, जितने मैक्सिमम ड्रॉबैक हैं बेटा FCA से कवर हो जाते हैं। पहला इसका ड्रॉबैक है FCA का पॉली सब्स्टिट्यूशन। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो यहाँ ड्रॉबैक ऑफ FCA इज दैट वी कैन नॉट प्रिपेयर ओनली टोल्यूइन, वी गेट मिक्सचर ऑफ टोल्यूइन एंड जाइलिन। देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना? ये रिएक्शन आपने, वी आर एक्सपेक्टिंग हियर दैट ओनली टोल्यूइन विल फॉर्म, बट मिक्सचर ऑफ अल्काइल बेंजीन इज फॉर्म। मोनो सब्स्टिट्यूशन डज नॉट अकर, से मोनो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाया। व्हाई? बिकॉज इन टोल्यूइन ड्यू टू प्लस H ऑफ CH3, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन इंक्रीजेज, एंड सेकेंड स्टेप RDS जो था वो थोड़ा फास्ट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन जल्दी बन गया, है ना? सो बिकम फास्टर। सो इन माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस मिक्सचर ऑफ मिथाइल बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ड्यू टू इंक्रीज ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ टोल्यूइन। बोलो बेटे, ये सारी चीजें बन गई। पहला ड्रॉबैक। आगे बढ़े। सम कंपाउंड कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय FCA। जैसे कि आप चाहते हो कि सर हम ये बनाना चाहते हैं, तो अच्छा इसको बनाने के लिए आप क्या सोच रहे होगे कि सर ये बेंजीन ले लिया जाए और इसी का एक अल्काइल हैलाइड यहाँ पे Cl लगा के, देखो ये ले लिया मैंने, और इन दोनों के एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्शन करा दिया जाए तो ये बन जाएगा। तो सोचा तो आपने, हाँ यार सही है, ये बन सकता है, बिल्कुल यहाँ पे Cl है, यहाँ पे अच्छा है भाई, यही वाला अल्काइल हैलाइड यहीं पे तो Cl रहा होगा, जो निकला होगा इस पे चिपक गया होगा, तब ये बना होगा। अब ऐसे तो आप ये सोचोगे ना कि भाई ये बेंजीन होना चाहिए, ये RX होना चाहिए, एनहाइड्रस AlCl3 रिएक्शन करो और ये बनाओ, बट ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? जरा चेक करो। AlCl3 तुरंत Cl को खींचेगा, यहाँ कार्बोकैटायन बन जाएगा। फिर जैसे ही कार्बोकैटायन यहाँ पर बन जाएगा तो बेटा बताओ ये AlCl3 है, अच्छा वाला लुईस एसिड है, ये क्या करेगा 1 डिग्री यहाँ पर हायर डिग्री, तुरंत H इधर जाएगा, प्लस इधर आएगा, रीअरेंज हो जाएगा, ये हो गया CH3, और देखो यहाँ पर C प्लस, और इधर CH3, अब यहाँ से H प्लस निकलेगा, यहाँ पर माइनस पे जाके चिपक जाएगा, ये बन गया। बनाना कुछ और चाह रहे थे, बन कुछ और गया। सम कंपाउंड कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय FCA। देखिए हम ये बनाना चाहते तो बन ही नहीं पाया। यहाँ पे ये बात समझ में आती है क्या? और जरा समझें। सपोज वी वांट टू प्रिपेयर फॉलोइंग कंपाउंड्स बाय FCA। देखो क्या, सपोज हम ये बनाना चाहते हैं, अच्छा इसको बनाए, और या फिर ये बनाना चाहते हैं, ये दो बनाना चाहते हैं। अच्छा इसको बनाने के लिए क्या सोचोगे भाई, बेंजीन ले लेते हैं और यहाँ पर इसके साथ क्लोरीन लेके इसका अल्काइल हैलाइड बना लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 से कराते हैं, रिएक्शन बन जाएगी। रिएक्शन ही नहीं होगी। आप जो सोच रहे थे वो होगा ही नहीं। क्यों? अरे भाई लोन पेयर है, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, बॉन्ड टूटेगा नहीं है, AlCl3 की इतनी औकात नहीं है कि इसको तोड़ पाए फिर, और कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो यहाँ जुड़ नहीं पाएगा। तो बेटा ये आपका विनाइल हैलाइड है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ये निकाल ही नहीं पाओगे यहाँ से, तो जुड़ेगा कहाँ पे? तो इसकी रिएक्शन होगी नहीं, नो रिएक्शन। सो इसका मतलब ये आप FCA से ये डायरेक्ट आपको बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, विल नॉट फॉर्म।
अब आप ये सोच रहे हो, तो आप इसमें क्या सोचोगे, सर एक काम करते हैं, एक बेंजीन रिंग ले लेते हैं और इसके साथ दूसरा क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं या कोई हल्काइल हैलाइड। आप इसको क्या करेंगे, एल से इसको खींच ले जाएगा और ये प्लस यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा ऐसे करके। ये तो सोच रहे हो, यहाँ पर भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी डीबीसी आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये तोड़ ही नहीं पाएगा, इसकी इतनी पावर नहीं है कि सीएल को यहाँ पर निकाल पाए, तो बेटा ये रिएक्शन भी नहीं हो पाएगी। एफसीए से आप इसको नहीं बना पाओगे। So due to double bond character between C and Cl bond, this bond will not break and no carb-cation will form, so no FCA. Due to double bond character between C and Cl bond, this bond will not break, no carb-cation will form, so no FCA. अरे बोलो ना बेटे। To prepare above compound, will take following given blow and will expect that desired product will form, but something different compound will form. कहानी समझ में आई क्या? मौजा ही मौजा है क्या बेटे? मौजा ही मौजा। बोलो बेटे, मजा आ रही है ना? मजा आ रही है ना? चलिए हाईली डीएक्टिवेटेड की बात कर लेते हैं अपन कि भैया अगर हाईली डीएक्टिवेटेड होगा तो क्या होगा। हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रिंग है, तो हमने बताया था ना कि अगर हाईली डीएक्टिवेटेड है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिंग पर लगा है तो ना तो एफसीए देगा और ना ही वो एफसीसी देगा। ठीक है, क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन डज नॉट गिव एफसीए, हाईली डीएक्टिवेटिंग होता है नाइट्रोबेंजीन। जैसे NO2 हो गया बेटे, है ना, या फिर CN हो गया, COH हो गया, CHO हो गया, हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं ये। सो नाइट्रोबेंजीन डज नॉट गिव FCA। इन नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन डिक्रीजेज। भाई तगड़ा माइनस है, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा, एंड है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ऑफ NO2 -m। सो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ES इसकी डिक्रीज हो जाएगी और नाइट्रोबेंजीन FCA नहीं देगा। बोलो कि सर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने से FCA ना देने का क्या मतलब हुआ? सर भाई यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, भाई आपका ये जो होगा यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल R+ जनरेट होगा। अब यहाँ पर NO2 लग गया है सर, तो ये तो आपका माइनस है, इसका बताइए मेटा डायरेक्टिंग है, तो मेटा भी लग जाना चाहिए था इसको आगे। इप्सी क्यों नहीं दे रहा है भाई? तो सोचो RCl और AlCl3 के प्रेजेंस में अब आप क्या सोच रहे हो कि सर यहाँ से कार्ब-कैटायन जनरेट हो गया और फिर वो लग गया मेटा पे। अरे भाई जनरेट होगा तब तो लगेगा ना। आप सोच रहे हो ना सर ये तो मेटा डायरेक्टिंग होता है, यस बिल्कुल होता है। सर यहाँ से तो कार्ब-कैटायन जनरेट होता है, यस बिल्कुल होता है। तो कार्ब-कैटायन जनरेट कराया सर अपने R+, और सर ये मेटा डायरेक्टिंग, तो मेटा पे तो लग जाना चाहिए सर इसको। चलो ठीक है, ऑर्थो पैरा पे नहीं लगे, मेटा पे तो लग जाना चाहिए। तो बेटा मेटा पे लगने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल या कार्ब-कैटायन जनरेट तो हो। आप कर क्या रहे थे जरा समझिए। आपके पास RCl था और वो AlCl3 के साथ क्या कर रहा था, समझिए लॉजिक, बहुत मजेदार चीज। AlCl3 के साथ क्या कर रहा था, कुछ इस तरह का बेटा यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा था, इसको पोलराइज कर रहा था। उसके बाद इधर जो रिंग थी वो बेंजीन या उसका डेरिवेटिव, वो रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करा के इस बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प कर रही थी, जो कि क्या इलेक्ट्रॉन है ना, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसके अंदर, है ना, क्या है, एक्टिवेटेड रिंग है ये, एक्टिवेटेड और मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग है ये। मेरी बात को समझ रहे हो? और जब इसको करा रही थी तब ये टूट के यहां जा रहा था और R चिपक जा रहा था। अब शायद मेरी बात समझ गए होगे। अगर आप NO2 लोगे तो बेटा इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, NO2 तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खा गया। अभी क्या रिपल करके ये बॉन्ड को तोड़ पाएगा, कार्ब-कैटायन जनरेट हो पाएगा क्या? अरे भाई ये AlCl3 अकेले उतना काम नहीं कर पाएगा, इसकी भी जरूरत पड़ती है। सो इन दैट केस बेटा ये कार्ब-कैटायन जनरेट हो ही नहीं पाएगा, यहाँ से अलग नहीं हो पाएगा एग्जैक्टली, इसकी हेल्प चाहिए होती है हमको। तो इस वजह से ना तो ऑर्थो पैरा ना मेटा मतलब FCA देगा ही नहीं। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत तगड़ी चीज बताया हूं। सो हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग्स नेवर गिव्स फ्रीडक्राफ्ट रिएक्शन, FCA FCC दोनों नहीं देते, बिकॉज डीएक्टिवेटेड रिंग कैन नॉट ब्रेक इंटरेक्शन बिटवीन RCl एंड AlCl3। ये इंटरेक्शंस को नहीं तोड़ पाता है ना, बिकॉज ऑफ वेरी लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना, बिकॉज फॉर ब्रेकिंग दिस बॉन्ड एक्टिवेटेड और इलेक्ट्रॉन रिच रिक्वायर्ड, जैसे बेंजीन या कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स वो चाहिए होते हैं तब इसको तोड़ पाते हैं। बोलो, सो इलेक्ट्रॉन रिच रिंग इज रिक्वायर्ड। सो हियर PHNO2, अब PHNO2 भाई क्या कुछ कर ही नहीं पा रहा है, ना ऑर्थो पे जा रहा है, इसके इलेक्ट्रोफाइल बन ही नहीं पा रहा है, ना ऑर्थो प्रोडक्ट बन पा रहा है, ना पारा बन पा रहा है, ना मेटा बन पा रहा है, किसमें, यहाँ पर। ये मत बोलो सर ये तो फिर कभी नहीं, अरे यहाँ पर FCA की बात हो रही है, FCA की बात कर रहा हूं। कुछ और अगर कहीं पर इसको इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा वो तो मेटा पे चला जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल मिल ही नहीं पा रहा है ना इसको। तो PHNO2 क्या करेगा, अब कुछ कर नहीं कर पा रहा है तो सोल्यूशन में पड़ा रहेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा और क्या करेगा, है ना, सॉल्वेंट का काम करेगा, प्लेटफॉर्म देगा कि भाई अब तुम कुछ कर नहीं पा रहे, बस पड़े निकलो मेरे ऊपर से, जो मर्जी वो करो भाई, ठीक है। और ध्यान रखो हेलोबेंजीन बेटा हेलोबेंजीन भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, बट ये हाईली डीएक्टिवेटिंग नहीं होते हैं। हाईली डीएक्टिवेटिंग वाले जो होते हैं बेटा वो FCA नहीं देंगे। तो हेलोबेंजीन जो रिंग है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है बेटा, ये FCA देता है ना, इट इज नॉट हाईली डीएक्टिवेटेड। ध्यान रखना इस चीज को। ये बात भी क्लियर हो गई है आपको, ये बात भी क्लियर हो गई होगी आपको। चलो आगे बात करते हैं।
हाईली एक्टिवेटेड रिंग्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। अब हाईली एक्टिवेटिंग, अच्छा हाईली डीएक्टिवेटिंग बेटे क्यों नहीं दे पा रहा? ये बात एकदम अच्छे समझ गए हो ना, अच्छे समझ गए हो ना। इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं बेटे, ये तो खा गया। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं बेटे, तो यहाँ पर ये इनके इंटरेक्शन को ही खत्म नहीं कर पा रहा है, तो फिर कंपाउंड बन ही नहीं पाएगा। ये हाईली डीएक्टिवेटिंग का केस है। हाईली एक्टिवेटिंग क्या करेगा? हाईली एक्टिवेटिंग में जनरली हम दो एग्जांपल्स लेते हैं, एनिलीन और फिनॉल। ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं बेटे। अब आप बोलोगे सर हाईली एक्टिवेटिंग है तो सर अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सर वो तो फिर बॉन्ड को तोड़ देगा, सर आराम से काम बन जाएगा। अरे रुको तो बेटे रुको, समझो। अब इसके बाद यहाँ पर जो लिखा उस बात को पढ़ेंगे, पहले समझाता हूँ आपको। एनिलीन का एग्जाम्पल लेते हैं। एनिलीन डज नॉट गिव एफसीए तो दो इट हैज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। होता क्या बेटा, एनिलीन बहुत अच्छा बेसिक कैरेक्टर होता है इसका। AlCl3 जो पड़ा है ना बेटे, इसके अंदर AlCl3 ये लुईस एसिड है, और यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है। पता है बेटे, यहाँ एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है इन दोनों के बीच में। हाईली एक्टिवेटिंग है ये, एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है इसके पास। और अगर एसिड बेस रिएक्शन हो गया बेटे, तो देखो जरा, एक लोन पेयर और ये वैकेंट, आपको पता है ना बेटे, एक लोन पेयर और एक वैकेंट एडजेसेंट पर अगर है तो एक बॉन्ड बनाता है। लोन पेयर पर प्लस, वैकेंट पर माइनस आता है। तो ये लोन पेयर और इसका वैकेंट, भैया ये तो भूखा है ना इलेक्ट्रॉन्स का, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसको तो चाहिए। तो ये लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, इनके बीच में एक बॉन्ड आएगा, और जहां पर वैकेंट है वहां पर देखो माइनस आएगा और नाइट्रोजन में प्लस आएगा। अब सोचो, नाइट्रोजन में प्लस आ गया, और नाइट्रोजन में प्लस आने का मतलब ये हाईली डीएक्टिवेटिंग हो गया अब तो। और आपको पता है कि हाईली डीएक्टिवेटिंग क्या करते हैं? अब वो आरसीएल और AlCl3 के बीच के इंटरेक्शन को खत्म नहीं कर पाएंगे, एफसीए हो ही नहीं पाएगा। तो सोचो, हाईली एक्टिवेटिंग हाईली डीएक्टिवेटिंग बन जा रहा है बिकॉज ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। दैट्स वाई अब ये तो पहले तो यही काम हो जाएगा ना, एसिड बेस रिएक्शन से अपनी फर्स्ट रिएक्शन, कुछ और होने से पहले ये हो जाएगा। यहाँ पे प्लस आ जाएगा बेटे, और यहाँ प्लस आ गया तो हाईली डीएक्टिवेटिंग हो गया, और हाईली डीएक्टिवेटिंग होने की वजह से अब ये एफसीए नहीं दे पाएगा। सोचो तो बताओ, हाईली एक्टिवेटिंग हाईली डीएक्टिवेटिंग में कन्वर्ट हो गया। So aniline does not give FCA. Though aniline has electron donating group less m, so it should give FCA but does not. Between aniline and AlCl3, acid-base reaction occurs. Positive charge on nitrogen is developed, and it becomes electron withdrawing -m, and electron density on benzene decreases much more. Decrease हो गया and becomes strongly deactivator, and reactivity towards ES decreases. Hence aniline does not give FCA. पूरी कहानी आप समझ गए होगे। तो aniline RCl AlCl3 means FCA reaction नहीं देगा। Most of the drawback of FCA are covered or resolved by FCAC, and FCAC is better than FCA. ये बात समझ में आ गई बेटा? फिनॉल भी समझो पहले, फिर वापस लाइन को पढ़ाएंगे आपको। फिनॉल समझे। फिनॉल डज नॉट गिव FCA एंड दो इट हैज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। क्यों? अरे भाई इसके पास भी लोन पेयर है, ये एसिड है, ये भूखा है इलेक्ट्रॉन का, और ये देने को बेकरार है, और ये लेने को बेकरार है, ये देने को बेकरार है, ये लेने को बेकरार है। तो लेना देना तो हो जाएगा भाई, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, जहां पर लोन पेयर वहां प्लस, जहां पर वैकेंट वहां माइनस आएगा। और जैसे ही प्लस आया, हाईली एक्टिवेटिंग था, हाईली डीएक्टिवेटिंग हो गया, अब ये एफसीए नहीं देगा। तो सेम रीजन, ठीक है। दो फिनॉल हैज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस m, so it should give FCA but does not. Between phenol and AlCl3, acid-base reaction occurs. Positive charge on oxygen is developed, and it becomes electron withdrawing, and electron density on benzene decreases much more and becomes strongly deactivator, and reactivity towards EAS decreases. Hence, phenol does not give FCA. बोले बेटे, अब उस लाइन को पढ़ते हैं। हाईली एक्टिवेटेड वाला देखो, हाईली एक्टिवेटेड रिंग्स नेवर गिव्स Friedel-Crafts reaction, मतलब FCA भी नहीं और FCC भी नहीं, बिकॉज रिंग बिकम्स डीएक्टिवेटेड ड्यू टू अटैक ऑफ लुईस एसिड इन की एटम, जिससे नाइट्रोजन पे और ऑक्सीजन पे किया था। कैन नॉट ब्रेक इंटरेक्शन बिटवीन दिस एंड दिस, सो बिकॉज ऑफ वेरी लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये नहीं दे पाता है एनिलीन और फिनॉल। इसके एग्जाम्पल्स हैं, दोनों मैंने डिस्कस कर दिए बेटे, दोनों मैंने डिस्कस कर दिए। बोलो नहीं कर दिए क्या? बोलो नहीं कर दिए क्या बेटे? Most of the drawbacks of FC alkylation are covered by FC acylation, and FC acylation is better than FC alkylation. पता है, अभी बोल ही चुका हूँ आपको। अब दोनों के combined limitation और drawback of Friedel-Crafts reactions FCA as well as FCAC. Benzene and moderate activator compound gives both FCA and FCAC. बेंजीन होना चाहिए और moderately activator होना चाहिए, moderately activator होना चाहिए। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है जैसे फिनॉल और एनिलीन, तो बेटा ये रीजन अभी आपको समझा चुका हूँ। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग एक्चुअली में स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये एफसीए भी नहीं देगा, एफसीएसी भी नहीं देगा। स्ट्रांगली और स्ट्रांगली डीएक्टिवेटर का भी रीजन समझा चुका हूँ। कंपाउंड डू नॉट गिव एफसीए एज वेल एज एफसीएसी, और कौन से हो सकते हैं? PHNO2, PHCN, PHCOH, PHCHO। और ये जब पड़े रहेंगे सोल्यूशन में तो सॉल्वेंट का काम करेंगे, और क्या कर सकते हैं? कोई काम तो है ही नहीं इसका। फिर तो ड्रॉबैक भी समझ में आ गया,
पूरा चीज मैकेनिज्म भी समझा दिया, क्वेश्चंस भी करा दिए कि आपका कैटायन कैसे जनरेट होता है वो बता दिया, लुईस एसिड्स वगैरह के बारे में सब अच्छे से बता दिया। बेटा और क्या चाहिए बच्चे की जान लोगे, वन शॉट में इतना सारा कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया बेटा, और क्या चाहिए आपको? मजा आ गई क्या? मौजा ही मौजा हो गया क्या बेटे? तो ये था वन शॉट ऑफ FCA फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्लियर हो गया? मजा आ गई बेटे? चलिए तो अब नेक्स्ट सेशन बेटा और धमाकेदार अपन नेम रिएक्शन के साथ बात करेंगे। और बेसिकली आप जानते हो कि इसके बाद कौन से नेम रिएक्शन अपन करने वाले हैं, क्योंकि अल्काइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कर लिया तो इसके बाद तो फिर दूसरा तो बनते ही कि इसके बाद इसके अलावा दूसरे रिएक्शन जो हमें करनी है ना, वही करनी पड़ेगी, कोई दूसरी और रिएक्शन लेने का चांस ही नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि इसके ड्रॉबैक किससे कवर करने वाले हैं। तो आप बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में, अगले सेशन में बेटे, बढ़िया मस्त नेम रिएक्शन के साथ। टिल दिन बेटा खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय नॉट डी।